अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चाइनीज़ वेजिटेबल कबाब। और जो बच्चे बड़े सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो आप उनको इस तरह बना के कबाब बना के खिला सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से चाइनीज़ वेजिटेबल कबाब जो है ना, उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल और उसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक चॉप करके। इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना लहसुन को। और यहाँ पर मेरे पास हरी प्याज का जो सफ़ेद पार्ट होता है ना, वो मैंने यहाँ पर ले लिया था और उसको हमने यहाँ पर इस तरह बारीक स्लाइस कटिंग करके वो भी लहसुन के साथ इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमने गोल्डन नहीं करना है। आप यहाँ पर जो छोटी प्याज होती है ना मीडियम साइज़ की, वो भी आप स्लाइस कटिंग करके डाल सकते हैं। और जैसे ही बस थोड़ा सा नरम होता है ना, तो फिर हम इसमें डाल देंगे गाजर। गाजर मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली थी, जिसकी मैंने इस तरह जूलियन कटिंग कर ली है। और इसको भी हमने इस तरह फ्राई करना है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसलिए हमने इसको 2 मिनट देने हैं। उसके बाद आप डाल दीजिए 1 कप यहाँ पर शिमला मिर्च। ये भी मीडियम साइज़ की एक शिमला मिर्च थी मेरे पास, और छोटी सी एक गोभी थी 1 कप, ये भी कट के हो गई है। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने चीज़ें डाल दी हैं, शिमला मिर्च और बंद गोभी। अब इनको यहाँ पर 2 मिनट के लिए इस तरह हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है ना, हमने इसको बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें पानी डाल के इसे हल कर लूँगी, क्योंकि सब्जियाँ जो है ना वो बिखरती हैं, टूटती हैं, तो इस वजह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जैसे हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन कलर आपने चेंज नहीं करना है, क्रंची भी रखना है। और यहाँ पर चिकन मैंने 1 पाव ले ली थी, जिसे उबाल के मैंने इसका रेशे कर लिए हैं। ये भी तकरीबन 1 कप के बराबर है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखें, बस इस तरह इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है ना, हमने यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर हमने बनाया था उसको फिर हम यहाँ पर डाल देंगे, ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। और हम यहाँ पर आलू का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आलू के बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना, आलू मैंने तकरीबन 1 पाव आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने उबाल लिया है, छील लिया है और मैश कर लिया है। तो आलू से पहले हमने यहाँ पर कुछ मसाले डालने, जिसमें है कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, और नमक ले लेंगे 1/2 टीस्पून, चिल्ली सॉस ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर सिरका डाल देंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और यह है चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाल दें भर के। और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करें यहाँ पर, बस और कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे। यकीन करें यही इसके लिए ना बहुत ही लाजवाब है। बस मिर्चें जो है ना, वो अपने बच्चों के हिसाब से रखनी है कि आप कितनी खाते हैं। तो यहाँ पर ये आलू मैश कर लिए थे मैंने, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब ये कबाब बनते हैं और ये खाने में इतने मज़ेदार हैं ना। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इसका बर्गर बना के दे सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया था और खूब अच्छा से इसे फैला देती हूँ, बल्कि मैं इसे एक बॉल के अंदर निकाल लेती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और फिर हम इसे खूब अच्छा सा मिक्स कर लें, ताकि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए, क्योंकि जो आलू हैं वो भी अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुए। तो क्योंकि ये अभी गर्म है, तो इसलिए इसे इस तरह फैला देते हैं थोड़ा सा। जैसे ही ठंडा होता है ना, तो फिर हमने इसको कर लेना इस तरह मिक्स। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ज़बरदस्त इसमें बाइंडिंग आ चुकी है आलू और कॉर्नफ्लोर की वजह से। तो बस अब ये कबाब बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि जो अंडा नहीं खाते वो बग़ैर अंडे का कैसे फ्राई करेंगे, और अंडे के साथ भी हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। और ये कबाब जो है ना, आपने अगर बग़ैर अंडे का आपने बनाना है, जो अंडा नहीं खाता, एलर्जी होती है बहुत सौ को, तो आपने ये करना है कि कॉर्नफ्लोर के अंदर जो है ना, इसको आपने इस तरह लपेट देना है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने एक प्लेट में कॉर्नफ्लोर लिया है, तो आपने इस तरह कबाब रखना है और इस तरह आपने अच्छी तरह लगा के इसको झाड़ देना है। जितना एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है ना, वो आपने ब्रश की मदद से या ऐसे आप इसको झाड़ दें। तो बिल्कुल आप इस तरह इसको फ्राई कर सकते हैं और इसी तरह आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने एक बना दिया है कॉर्नफ्लोर वाला, बाकी जो है मैं अंडे में फ्राई करूँगी। और अंडे मैंने 2 ले लिए हैं, जिन्हें मैंने फेंट लिया है। और यहाँ पर इस तरह ये तमाम कबाब जो है ना तैयार हो जाएंगे। और आप देखिएगा कि इतनी क्वांटिटी में कितने कबाब बनते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के कबाब बनाए हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ये बड़े हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितने आपको छोटे बड़े बनाने हो। और चिकन जो है ना, जैसे तमाम सब्जियां और चिकन आलू जितनी क्वांटिटी मैंने ली है ना, बहुत ही लाजवाब है।
और ये देखें, बस इस तरह आपने इस तरह अंडे में डिप करना है और इसको शैलो फ्राई कर लें इस तरह। इससे भी कम ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले मैं अंडे वाले फ्राई कर लेती हूँ, बाद में फिर आपको कॉर्नफ्लोर वाला भी करके दिखाती हूँ कि वो कैसे फ्राई होगा। और ये जो अंडे वाला है ना, इसको आप कैसे फ्रीज़ करेंगे, आपने अंडा लगाया, फिर आपने ब्रेड ग्राम लगाया और फिर आपने उसको फ्रीज़ कर लिया। इस तरह आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपने निकालना हो तो डायरेक्ट आपने ऑयल में डालना है फ्रीज़ हुआ हुआ, आपने डिफ्रोज़ नहीं करना है, वरना आपके कबाब नरम पड़ जाएंगे, वो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो जैसे फ्रीज़ होते हैं ना, तो वैसे ही आप फ्रीज़र से निकालें और डायरेक्ट नीम गर्म ऑयल के साथ आप उसको डाल दें। और आंच जो है ना आपने हल्की रखनी है, ताकि अंदर तक जो फ्रोज़न है ना वो उसका ख़त्म हो जाए और ऊपर से जो है ना वो गोल्डन कलर आहिस्ता आहिस्ता उसमें आता रहे। तो इसलिए हल्की आंच पे पकाना होता है फ्रोज़न चीज़ों को, और आखिर में फिर तेज़ आंच करके खूब अच्छा सा कलर दे दें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ये कबाब बन चुके हैं, यहाँ पे अंडे वाले भी, और यहाँ पर ये है कॉर्नफ्लोर वाला। आप देख सकते हैं इसको कि ये भी बहुत अच्छा कलर आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे भी ये कॉर्नफ्लोर वाला जो है ना हमारा, ये बग़ैर अंडे वाला जो कबाब है ये भी तैयार हो जाएगा, बल्कि ये क्रंची मुझे लगा है ज़्यादा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर था इसके अंदर। अब इसके अंदर की लुक दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो ये आप अपने बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं, बन के बीच में रख के इसको बर्गर स्टाइल बना के भी खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सके। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ये ऐसे ही खाने में भी बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि चिकन में हमने बिल्कुल कंजूसी नहीं की है, तो आपने भी नहीं करनी, तो ही आपको मज़ा आएगा। सब्जियों के तमाम फ्लेवर आपको मिलेंगे और चिकन का एक अपना जायका है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।